एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्दर प्रोसीड। तो जैसे कि आपने देखा होगा, हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था कि हम जो एक चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका मेन क्या है। बेसिकली एल्डिहाइड की हमने आयुपैक नेमिंग सीखी थी और आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं आयुपैक नेमिंग ऑफ कीटोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आयुपैक और उसके कॉमन नेम से कि किस तरीके से हम कीटोन के आयुपैक या फिर कॉमन नेम को बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कॉमन नेम्स। तो जैसे कि आपने एल्डिहाइड के कॉमन नेम्स देखे थे, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। सिमिलरली आपके पास कुछ कीटोन्स भी होते हैं जो कि आपको पता है कीटोन में भी क्या लगने वाला है आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप। तो यहाँ पे जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है वो किस तरीके से कुछ कॉमन नेम्स के साथ काफ़ी वेल नोन है, एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ किया जाता है और काफ़ी केमिकल इंडस्ट्री में वाइडली यूज़ भी किया जाता है। तो वो देखते हैं। तो देखिए, हमें पता है कीटोन जब भी आया आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि कोई भी एक सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है और वो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप आपके पास बोथ साइड से आर ग्रुप से अटैच है। ये आर ग्रुप आपके पास अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और असाइल ग्रुप भी हो सकते हैं। और फर्दर ये ग्रुप क्या हो सकते हैं, फिनाइल, जैसे कि ये इस टाइप का ग्रुप भी हो सकता है, इस टाइप के ग्रुप भी हो सकता है। ये चेन आगे भी फर्दर बड़ी कितनी भी हो सकती है, पर दो साइड क्या होंगे, कार्बन से जुड़ी हुई कोई भी चेन होगी या कोई भी एक सब्सटेंस होगा। ठीक है। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं कि हमें ये कीटोन की फर्स्ट जो कॉमन नेमिंग है वो देख पा रहे हैं आप कि स्मॉलेस्ट जो आपने क्या किया, कार्बन सब्स्टिट्यूएंट लगाया, दैट इज मिथाइल। बोथ साइड मिथाइल आपने लगाया, बीच में सी डबल बॉन्ड ओ को अगर इंसर्ट कर दिया गया है तो ऐसी स्पीशीज का नाम क्या रखेंगे आप, एसीटोन। ये आप याद रखेंगे, एसीटोन। जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर जब किया था, जो हमने देखा था कि एसीटोन क्या है, एज सॉल्वेंट भी क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है हमारे लैब्स में। आगे देखिए, सी डबल बॉन्ड के एक साइड तो CH3 है और दूसरी साइड फिनाइल रिंग लगी हुई है। अब आप इसको बेंजीन रिंग नहीं बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका यहाँ जो एक हाइड्रोजन था उसको हटा करके और सी डबल बॉन्ड ओ से जोड़ दिया गया, तो अब ये फिनाइल रिंग हो गई। इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, C6H5 ना कि C6H6। तो ये क्या है, देखिए, अगर दोनों साइड CH3 होता तो एसीटोन था, पर एक जगह फिनाइल ग्रुप आ गया तो हम क्या लिखेंगे, एसीटोफिनोन। ठीक है। आगे देखिए, ये बोल रहा है कि अल्काइल फिनाइल कीटोन्स आर यूजुअली नेम्ड बाय एडिंग असाइल ग्रुप एज अ प्रीफिक्स टू फिनोन। अब देखिए, आप ये बात देखिए, जब भी आपके पास फिनाइल रिंग अटैच होगी, यानी कि जब आपके पास एल्काइल और फिनाइल टाइप का कीटोन होगा, इसको आप क्या बोलेंगे, एल्काइल। और इसको सिस्टम को आपने क्या बोला, फिनाइल सिस्टम। तो जब भी आपके पास एल्काइल और फिनाइल सिस्टम आपके पास होंगे एक साथ, अगर सिस्टम में है और सी डबल बॉन्ड ओ के साथ, तो आप प्रीफिक्स में किसको पहले लिखेंगे, जिसके नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होंगे, दैट इज एल्काइल ग्रुप। क्योंकि फिनाइल में तो एल्काइल से कहीं ना कहीं ज़्यादा ही है, तो आप क्या लिखेंगे, एल्काइल को आपने क्या लिखना है, एज अ प्रीफिक्स लिखना है, किसका, फिनोन का। तभी तो देखो, एसीटो को हमने क्या लिखा, प्रीफिक्स, और फिनोन को क्या लिख दिया, पीछे लिख दिया। फिनाइल के साथ हमने ओन लगा दिया और इसको हमने एज अ प्रीफिक्स यूज किया, दैट इज एसीटोफिनोन। तो आपको ऐसे ही करना है, आपको यही ध्यान रखना है कि आपको अल्काइल ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स लेना है, बाकी आप फिनाइल और सी डबल बॉन्ड को मिला के क्या लिख देंगे, फिनोन। आगे देखिए, ऐसे ही इसका एग्जाम्पल, जैसे कि आपके पास ये चेन है, ये भी तो एक एल्काइल ही है, एल्काइल ग्रुप ही तो है। यहाँ पे बस CH3 ना होके क्या है, CH2CH3, और हमें पता है CH2CH3 क्या होता है, इथाइल। पर यहाँ आपको क्या देखना है, आप ये देखिए 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन अटैच है किससे, फिनाइल रिंग से, जो दैट इज नोन एज फिनोन। तो आप क्या लगाएंगे, 1 2 3 कार्बन एटम इज नथिंग बट प्रोपियोफिनोन। आगे देखिए, ये तो हमारे पास क्या है, एक बेंजीन रिंग है और ये किससे अटैच है, बेनफिनोन ग्रुप से, तो बेंजोफिनोन आप लिख सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, कीटोन की अब आयुपैक नेमिंग देखनी है। तो जैसे एल्डिहाइड की आयुपैक नेमिंग थी, वही रूल यहाँ भी एप्लीकेबल होगा कि आप एलिफेटिक कीटोन को सबसे पहले स्टडी करके चलेंगे, और जैसे वहाँ पे एल्केन के साथ आप कोई भी सब्स्टिट्यूट, कोई भी एक हाइड्रोजन हटा करके वहाँ क्या लगा रहे थे, सी डबल बॉन्ड हो,
तो यहाँ पे अगर ये एल्केन की सब्स्टिट्यूएंट ही तो है, सी डबल बॉन्ड ओ लगना या फिर अब ओ एच लगना। तो देखिए अब एल्केन के अंदर अगर हमने कुछ चेंजमेंट किए जिससे वो कीटोन बन गया, तो ये अब उसकी जो आयुपैक नेमिंग होगी उसमें भी क्या होगा, हम ई को हटा करके क्या लगा देंगे, ओन ग्रुप को ऐड कर देंगे। यही हमारे पास क्या है, इसकी फर्स्ट रूल है। वहाँ पे क्या था, हमने अल लगाया था, यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, ओन लगा रहे हैं एज अ सफिक्स। तो आपको क्या करना है, ओपन चेन एलिफेटिक कीटोन्स के लिए आपको ओन जो है सफिक्स यूज करना है। अब देखिए दूसरा आपके पास रूल क्या होता है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन की आपको एक चेन चाहिए होती है। ये जो पेरेंट चेन आप लोगे उसके अंदर लॉन्गेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन होने चाहिए। और स्मॉलेस्ट नंबर आप रिंग में किस तरीके से देंगे, इससे आपके पास कोई 2 रिंग बन रही हैं तो आप किस रिंग को प्रेफर करेंगे, आप उस रिंग को प्रेफर करेंगे जहाँ पे आपको कार्बोनिल ग्रुप जो हमारा क्या है एज अ फंक्शनल ग्रुप, प्रायोरिटी ग्रुप, जो हमारे पास प्रायोरिटी ग्रुप होता है उसको हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर देने की को उस चेन को, उस ग्रुप को एज अ मेन चेन, मेन सब्स्टिट्यूएंट मान के और फंक्शनल ग्रुप को उसको मान के और आप उसको क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं। आगे देखिए सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेफर्ड। अब देखिए बात आती है सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो उनको कैसे हम अरेंज करेंगे, तो उनको पहले लगाते हैं एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। कैसे प्रीफिक्स यूज़ करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली उनको देखा जाता है, अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आता है उसको नंबर छोटा प्रोवाइड किया जाता है। अगर मान लीजिए क्लोरो और ब्रोमो आ गया है तो आप ये कोशिश कीजिए अल्फ़ाबेटिकली बी पहले आता है, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर अगर मान लीजिए 1 है और इसको मिल रहा है 2, तो ये बेटर होगा ना कि इसको 2 और इसको 1 लोकेट करना, ये गलत होगा, ये सही होगा। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आया है उसको न्यूमेरिकल ऑर्डर में फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप दे दिया जाना चाहिए, देन फिर उसके बाद नेक्स्ट को। अब देखिए आपके पास ये एग्जाम्पल है, दैट इज ओपन एलिफेटिक सिस्टम, कीटोन कंटेनिंग सिस्टम। आप कीटोन को देखिए ऐसे ही पहचान पा रहे हैं, देखिए यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ के साइड में कोई एच नहीं है, दोनों साइड कार्बन के चेन है। तो आप इसको देख के क्या समझ सकते हैं, अगर आप यहाँ से शुरू करते नंबरिंग 1 2 3 4 तो आपको सी डबल बॉन्ड ओ को फोर्थ मिलता, तो क्या ये सही है, नहीं, आपको सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर प्रोवाइड करना होता है। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, तो पेंट कौन सी पोजीशन पे ऑन है, 2 पोजीशन पे ऑन है। अब देखिए अब आपके पास क्या आ गया, एक साइक्लो सिस्टम आ गया। तो जो भी साइक्लिक सिस्टम आते हैं उनके लिए जो भी, ऐसे पेंटेन लिखा था मैंने, बस पेंटेन से पहले आपको क्या लगाना होता है, साइक्लो ग्रुप। अब ये जो इसको जब मैंने आपको आयोपैक स्टार्टिंग में कराई थी, आपने अगर हमारी वीडियोस देखी हो, आप हमारे साथ जुड़े होंगे, हमने जब हेलो एल्किन हेलो एरिन में सीखा था आयोपैक नेमिंग, तो हमने वहाँ क्या देखा था कि ये मिथाइल, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ये सब क्या होते हैं, आपके पास सेकेंडरी प्रीफिक्स होते हैं। जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है वो आपके पास वर्ड होता है साइक्लो, एंड दिस इज नोन एज क्या, उसकी पेरेंट जो चेनिंग होती है, उस पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है मेन चेन में, और ये जो पीछे लगा है, ये जो सफिक्स है, ये जो प्राइमरी सफिक्स है आपके पास, ये आपके पास क्या बताता है कि आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास, अब आपने यहाँ से नंबरिंग क्यों शुरू की, यहाँ से क्यों नहीं गई 1 2 3, ऐसा इसलिए कि यहाँ पे अगर 3 आता तो आपके पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वो हाइयर नंबर पे आता, और हमें क्या चाहिए होता, स्मॉलेस्ट नंबर देना होता, तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे 1 2 3। यहाँ से क्यों नहीं साइकिल घूमी 1 2 3 4, अगर आप सब्स्टिट्यूएंट को 3 नंबर प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो आप क्यों एंटी क्लॉक घूम के और 4th नंबर प्रोवाइड करेंगे, नहीं ना। तो इसीलिए हमने ऐसे मूव किया, हमने 1 2 3, दैट मीन्स 3 मिथाइल, पहले क्या लगेंगे साइक्लो, 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, साइक्लो पेंटेन ऑन। ठीक है, पेंटेन 1 ऑन लिख दीजिए या पेंटेन ऑन लिख दीजिए, बात सही एक ही जैसी है। आगे देखिए, अब ये देखिए अगर आप यहाँ से शुरू करते 1 2 3, तो आपके पास क्या आता, 3 के ऊपर क्या लगता, फिनाइल लगता और प्रोपेन ऑन लगता है ना। तो जो कि क्या हो जाता, गलत हो जाता, हम जब सब्स्टिट्यूएंट को 1 नंबर प्रोवाइड करवा पा रहे हैं तो हम वो करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, 1 के ऊपर फिनाइल है, 1 2 3 प्रोपेन, और 1 पे क्या है ऑन, प्रोपेन ऑन। आगे देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपके पास एक चेन गिवन है। अब आपको देखना है कि आपको
कितने नंबर की कार्बन चेन को प्रेफर करना है। अगर मान लीजिए आपने ऐसे नंबरिंग की होती 1 2 3 4 एंड 5, तो भी आपके पास क्या बनता, 2 पे देखिए ये ग्रुप बनता, 4 पे ये वाला ग्रुप बनता, 2 5 डायामिथाइल हो जाते हैं आपके पास, और फिर से आपके पास 3 पोजीशन पे क्या बनता, ओन। ये मैंने आपको नंबरिंग क्यों करके दिखाई कि आप क्या पता आपके दिमाग में ये भी तरीका आ रहा हो, तो ये भी सही है। पर हम प्रेफर क्या करते हैं, हम स्ट्रेट चेन को मोर प्रेफर करते हैं, इसीलिए मैंने ये लिखा हो। पर अगर आपके दिमाग में इस तरीके से भी है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अपने आप को रीचेक भी कर सकते हैं कि आपने जो लिखा है वो किसी दूसरे मेथड से भी, अगर आपने दूसरी कोई चेन लिया उसमें भी 5 मेंबर्ड है और अगर आपकी पोजीशन सेम आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। आगे देखिए, अब आप देखिए ये आपके पास क्या है, ये बेंजीन नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं लगे हुए। अगर ये अंदर डबल बॉन्ड लगे होते अल्टरनेट, वो बेंजीन होता, ये साइक्लोहेक्सेन है। जैसे कि हमारे पास ये साइक्लोपेंटेन था, ये वाला सिस्टम आपके पास साइक्लोहेक्सेन है। कैसे? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर आपने सी डबल बॉन्ड को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी थी इसलिए यहाँ से नंबरिंग शुरू की। 1 2 यहीं से क्यों की, इधर से क्यों नहीं की? 1 2 3 4 5 6, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर प्रोवाइड करना चाहते थे, 6 नंबर प्रोवाइड नहीं करना चाहते थे। तो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और 1 पोजिशन पे ऑन, तो लिख दिया साइक्लोहेक्सेन नॉन। आगे देखिए, CH3 CH3 डबल बॉन्ड्स। अब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि एक फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड भी आ गया और एक हमारे पास ओन भी है। किसको प्रायोरिटी दें? प्रायोरिटी अब आपको इस तरीके से डिसाइड करनी है। पहले आप डिसाइड करते हो आपके एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, देन फिर आपके पास प्रायोरिटी में आते हैं डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डबल बॉन्ड को बाद में, पहले सी डबल बॉन्ड ओ को आपको क्या मिले, हायर प्रायोरिटी मिले, छोटा नंबर मिले। तो 1 2 3 4 5 इसीलिए किया गया। या फिर आप ये भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5। ये यहाँ पे भी फिर से वो क्या आता, फोर्थ पोजीशन पे ही मिथाइल आता जैसे इस पे आया है। तो यहाँ ये ऐसे क्यों नहीं किया गया 1 2 3 4? क्योंकि सी डबल बॉन्डों को क्या मिलता, 4 पोजीशन मिल जाती, इसलिए। अब क्या किया हमने, अब देखो अगर हमने यहाँ से शुरू की होती नंबरिंग तो मेरे पास आता 4 2 पोजीशन पे तो इन और 4 पोजीशन पे ऑन, जो कि हमारे पास सही नहीं है। देखिए ये लोकेंट बन रहा है 2 4 का और ये लोकेंट बन रहा है 2 3 का, तो कौन सा लोकेंट बेटर है? छोटा लोकेंट जिसका सम, यानी हम इनको जोड़ें 4 2 6 3 2 5, तो ये लोकेंट को आप प्रेफर करेंगे। दूसरा रीज़न ये भी होता है। तो आप क्या लिखेंगे इसका नेमिंग, 1 2 3 4 5, 4 के ऊपर मिथाइल पेंट। अब आप कैसे नेमिंग करेंगे? आप ऐसे लिखेंगे पेंट 2 ऑन 3 इन, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको नहीं लिखना होता। फिर आपको देखना होता है, आपने इनको नंबरिंग प्रोवाइड कर दी, अब वो नंबरिंग को लिखना कैसे है, ये नहीं आप पहले 2 ऑन लिख देंगे फिर 3 इन लिखेंगे, नहीं। अब यहाँ पे देखा जाएगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो थर्ड पोजीशन पे जो इन है, थर्ड पोजीशन पे इन लिखेंगे और 2 पोजीशन पे ऑन लिखेंगे। क्या ऐसे लिखेंगे? नहीं, ये जो ई है ये ड्रॉप हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न बाद में एक वोवल आया हुआ है। तो क्या लिखा है मैंने, 3 इन 2 ऑन। देखिए इसका ई ड्रॉप हो गया है इस ओ की वजह से। आगे देखिए, अब ये 1 2 3 4 5 ये यहाँ से क्यों नहीं शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 क्यों? 4 ब्रोमो और 5 पे आपके पास कीटो ग्रुप लगता है ना। अब ये क्या कीटो ग्रुप है? ये खुद सोच के देखिए, नहीं, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक साइड कार्बन से अटैच और एक साइड हाइड्रोजन से। ऐसा तो क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच क्या होते हैं, एल्डिहाइड। ये कीटोन नहीं है, ये एल्डिहाइड है, ध्यान रखना आपको। अब 1 2 3 4 5, तो 2 पोजीशन पे ब्रोमो, पेंटेन और 1 नल, या फिर आप लिख सकते पेंटेन नल भी लिख सकते थे आप। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क करके भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, आप नंबरिंग यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से करते तो 1 2 3 4 5, आपको क्या मिलता, 3 और 5 मिलता। दो सी डबल बॉन्डों के जो पोजीशन है, एक को 3 मिलता है, एक को 5 मिलता, यानी एक बार लोकेंट आपको 3 5 मिल रहा है इधर से नंबरिंग करने पे, और इधर से नंबरिंग करने पे आपको 1 3 मिल रहा है। बताइए किस लोकेंट को फेवर करेंगे, इसको करेंगे, इसको नहीं करेंगे, इसलिए नेमिंग यहाँ से शुरू हुई है।
तो 1 2 3। अब आप देखिए इस वाले सी डबल बॉन्डो को देखिए कि ये क्या है, क्या है, कीटोन है। एक साइड से एच से है, एक साइड से कार्बन से, ये तो एल्डिहाइड है। ये दोनों साइड से कार्बन से है, ये क्या है आपके पास, ये तो आपके पास कीटोन है। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन में से किसको प्रेफरेंस मिलती है। तो एल्डिहाइड तो आपके पास, अब इसको ऐसे नहीं लिखोगे आप कि आपने दोनों फंक्शनल ग्रुप मान लिए और पेंटेन के 1 पोजीशन पे तो अल और 3 पोजीशन पे ओन, ऐसा नहीं लिख सकते। आपने एक को ही फंक्शनल ग्रुप मान सकते हैं और दूसरे को आपको प्रीफिक्स मानना पड़ेगा। अब इनमें से बड़ा कौन सा, अब ये कुछ इस तरीके से है कि एक ज़्यादा पावरफुल है और एक कम पावरफुल है। तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसको एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप मान लिया जाएगा और दूसरे को क्या कर दिया जाएगा, प्रीफिक्स पहले लिख दिया जाएगा। तो इनमें से जो हम प्रेफरेंस एक टेबल होती है, मैं आपको टेबल नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगी। तो वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके पास एल्डिहाइड पहले आता है, देन फिर आपके पास कीटोन आता है। तो एल्डिहाइड पहले आता है तो आप यहाँ से जो एल्डिहाइड है उसको आप क्या लिख देंगे, पेंटेन नल में लिख देंगे। अब बचा ये 3 पोजीशन पे जो क्या है, कीटोन। कीटोन को आप क्या लिखते हैं, कीटोन को आप जब ये नहीं लिखेंगे आप 3 ऑन पेंटेनल, नहीं। जब वो ऑन तो तब आता है जब वो एज अ फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करता है। अगर ये कीटोन आपके पास एज अ प्रीफिक्स पहले सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करे तो उसको आप बोलते हैं ऑक्सो। तो कितने पोजीशन पे ऑक्सो है, 3 ऑक्सो पेंटेनल। आप ये सही नहीं लिख सकते ऐसे। आगे देखिए, अब आप देख पा रहे हैं CHO CHO CHO, 3 पोजीशंस पे आपके पास CHO लगा हुआ है। तो आप अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 1 2 3 प्रोपेन। और आप ये नहीं लिख सकते कि 1 2 3 ट्राया अल, अल नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अल तो तब होता है जब उस कार्बन को हमने इन चेन में इंक्लूड कर रखा हो। जैसे देखिए यहाँ मैंने ये नहीं लिखा ना 1 2 3 4, मैंने इस कार्बन जो कि CHO वाला एल्डिहाइड वाला कार्बन था उसको भी चेन में इंक्लूड किया, तभी तो पेंटेनल लिखा, देखिए अल लिखा। पर यहाँ जो ये CHO है, ये 3 CHO है, उनको मैं रिंग में इंक्लूड नहीं कर रही। मेरी जो रिंग है वो ये है। इस रिंग के जो ये बाहर हैं ये एज अ सब्सटीट्यूएंट की तरह मैं इनको अलग रख रही हूँ। तो अलग रख रही हूँ तो मैं इनको लिखूंगी एज अ कार्बल्डिहाइड, ना कि मैं ट्राया अल लिखूंगी। अगर मैं यू इंक्लूड रखती 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की चेन और 2 पे क्या हो जाता, कार्बल्डिहाइड हो जाता एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो मैं इसको एज अ नेमिंग भी लिख सकती थी, पेंटेन 2 कार्ब अल्डिहाइड। ठीक है, मैं ये भी लिख सकती थी। तो या तो नेमिंग आप ऐसे लिखिए या तो फिर आप इन दोनों को ही इंक्लूड मत कीजिए, आप लिखिए प्रोपेन 1 2 3 ट्राया कार्बल्डिहाइड। ये भी सही है आपके पास और ये भी सही है। आप बस इस चीज़ को याद रखेंगे कि जब CHO एज अ मतलब आप इनको मेन चेन में इंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको डायरेक्ट ट्राया अल नहीं लिख सकते, आप फिर इसको कार्बल्डिहाइड लिखना पड़ेगा। सेम यहाँ ये वही बात आ गई है, 1 2 3 4, 4 पे नाइट्रो। और ये जो है आपके पास ये वाला जो सिस्टम है इसको एज आपको साइड लिखना है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लिखना है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, कार्बल्डिहाइड लिखेंगे, बेंजीन कार्बल्डिहाइड। यहाँ आप लिखेंगे क्या, 4 नाइट्रो बेंजीन और उसके ऊपर क्या लगा है, 1 के पोजीशन पे कार्बल्डिहाइड। तो आप इस तरीके और भी किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड भी आप इसको लिख सकते हैं। बेंजीन कार्बल्डिहाइड लिख दीजिए या बेंजीन एल्डिहाइड लिख दीजिए, सेम है। अब देखिए 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। अब मैंने आपको बताया था एसीटोन और फिनोन। एसीटोन कैसे लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, पर फिनोन है तो एक साइड क्या लग जाएगा, C6H5। ये आपके पास एसिटोफिनोन हो गया। 4 फ्लोरो, इसकी क्या फोर्थ पोजीशन पे फ्लोरो लग सकता है, इसकी तो पोजीशन वैलेंसी पूरी है। तो किसकी फोर्थ पोजीशन, फिनाइल की फोर्थ पोजीशन पे क्या लगेगा, फ्लोरीन। तो आपने इस रिंग को खोला, 1 2 3 4 कर लीजिए या फिर 1 2 3 4, एक ही आपके पास पोजीशन आएगी, चाहे आप इधर से जाइए या फिर इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी जा सकते हैं, सेम पोजीशन आपको मिलेगी। आप काउंटिंग करते जाएं, 4 फ्लोरो लिख दीजिए। अब आपको यह कैसे पता चला कि 4 फ्लोरो में इसी की बात कर रही हूँ,
क्यों, कार्बन को आप देखेंगे CH3 और इधर से C डबल बॉन्ड O से अटैच है। क्या इसमें कोई पोजीशन खाली है जहाँ हम फ्लोरीन लगा दे? कार्बन की वैलेंसी पूरी है, C डबल बॉन्ड O की भी पूरी है, तो पोजीशंस कहाँ आ सकती हैं? रिंग में ही तो आती हैं। जैसे कि देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे पोजीशन कहाँ आ रही हैं? फिनोन में फिनाइल रिंग पे, तो फिनाइल रिंग पे पहुँच जाते हैं। ऐसे हमने इसको सोल्व किया। नेक्स्ट देखिए आप, हमारे पास है अल्फा मिथॉक्सी प्रोपिनोल एल्डिहाइड। देखिए अल्फा पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप है। ये जो नेमिंग है ये आपकी है आयुपैक नेमिंग नहीं है, ये आपके पास है इसका कॉमन नेम। अल्फा बीटा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब अल्फा बीटा हमने किया था अल्फा ब्यूटाल्डिहाइड, तो वो ये चीज़ होती है कॉमन नेम्स लिखने, वो हम अल्फा बीटा पोजीशन से उनको प्रीफिक्स को लिखते हैं। तो देखिए प्रोपेन एल्डिहाइड, तो आपको क्या लिखना है 1 2 3, और प्रोपेन एल्डिहाइड है मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ही क्या आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, और जहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है उससे नेक्स्ट पोजीशन अल्फा, उससे नेक्स्ट बीटा, क्योंकि आपके पास फंक्शनल ग्रुप से नेक्स्ट पोजीशन क्या होती है अल्फा पोजीशन। उस अल्फा पोजीशन पे मिथॉक्सी OCH3 ग्रुप लगा है, बाकी की वैलेंसी पूरी कर दीजिए। इस तरीके से आपको लिखना है। आगे देखिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, 4 कार्बन 1 2 3 4, और फोर्थ कार्बन पे ही आपको क्या लगा देना है अल ग्रुप लगा देना है, क्योंकि ब्यूटेनल फर्स्ट पोजीशन पे ही आपके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। 3 पे हाइड्रोक्सी 1 2 3, 3 पे हाइड्रोक्सी। आगे देखिए 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। अब पहले सबसे पहले साइक्लोपेंटेन बनाइए, फिर 1 2 पे हाइड्रोक्सी लगाइए, फिर आप देख रहे हैं साइक्लोपेंटेन पूरा हो गया, 2 पे हाइड्रोक्सी पूरा हो गया, कार्बल्डिहाइड फर्स्ट ही पोजीशन पे है। कार्बल्डिहाइड का मतलब है ये साइक्लोपेंटेन में इन्वॉल्व नहीं है, बाहर CHO ग्रुप लगाया है। ऐसे 4 ऑक्सोपेंटेनल। अब देखिए हमने क्या किया, अब यहाँ आप बोलेंगे कि यहाँ तो CHO को आपने कार्बल्डिहाइड लिख दिया और यहाँ आपने अल लिख दिया, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ 2 ग्रुप्स आ गए। अब यहाँ सेट करने हमें प्रायोरिटी, इसको प्रायोरिटी को देंगे तो ये एज अ फंक्शनल ग्रुप एक्ट करेगा और ये एज अ प्रीफिक्स एक्ट करेगा। अब 1 2 3, या तो ये लिखा जाए, या तो लिखा जाए 1 2 3 4। अब एक तो ये नाम लिखा हुआ है ये सही है, या फिर आप बताएंगे 3 ऑक्सोपेंटेनल। ठीक है, आपको क्या देखना है इनमें से क्या सही है आपके पास, तो इसका आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आप ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि 3 ऑक्सोपेंटेनल ठीक है या फिर 4 ऑक्सोपेंटेनल आपका सही है। आगे देखिए डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। आप देखिए कीटोन सबसे पहले बनाइए, कीटोन बनाने के लिए दोनों साइड कार्बन होने चाहिए। वो कार्बन कैसे होने चाहिए जिनके अंदर ब्यूटाइल आता हो, 4 कार्बन आते हैं, और वो 4 कार्बन कैसे होने चाहिए, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल होने चाहिए। मतलब जो कार्बन यहाँ पे अटैच होगा वो सेकेंडरी कार्बन होगा, मतलब वो ये जो कार्बन है यहाँ पे ये 2 साइड कार्बन से अटैच होगा, मतलब यहाँ भी कोई कार्बन और यहाँ भी कोई कार्बन। 1 2 3 कितने कार्बन है, ब्यूटाइल है ना 4, तो बस चारों को पूरा कर दीजिए, यहाँ पे 4। ऐसे ही यहाँ ये जो कार्बन है जो कीटोन से अटैच है वो सेकेंडरी है, मतलब एक कार्बन दूसरा कार्बन, इस तरीके से। अब 4 कार्बन है ना, 1 2 3, 4 चेन पूरी कर दी, ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल, ये भी सेकेंडरी ब्यूटाइल, और 2 सेकेंडरी ब्यूटाइल थे कीटोन के। इस तरीके से हमने इसको सोल्व कर दिया। अब देखिए आगे पढ़ते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि हम जो ये कार्बोनिल बार बार पढ़ रहे हैं एज एल्डिहाइड कीटोन वो क्या है। तो देखिए हमारे पास जो कार्बोनिल है वो कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा क्यों दिख रहा है, एक आर तो हमेशा फिक्स होता है, RC डबल बॉन्ड हो, या तो आर होगा यहाँ पे H नहीं होगा तो क्या बन जाएगा कीटोन, अगर आर नहीं होगा H होगा, RCHO क्या बन जाएगा एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए यहाँ कार्बन जो है ये वाला कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, या तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आपके पास पाई बॉन्ड जो आपके पास इन्वॉल्व नहीं होते, लोन पेयर और जो आपके पास सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब देखिए 1 2 3,
इसके पास 2 सिग्मा और 1 पाई है ना आपके पास। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 2 3, 3 सिग्मा और एक ये क्या है, पाई बॉन्ड आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसकी कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स को हम क्या लिखते हैं, sp2। ठीक है, आके देखिए यहाँ पे इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ये हमें क्या बताना चाह रहा है कि यहाँ जो कार्बन था इसके पास जो वैकेंट पी ऑर्बिटल्स थे, उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन के वैकेंट पी ऑर्बिटल्स के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर ली। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, जिसके कारण एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपके पास यहाँ फॉर्म हो गया, जो कि हमारे पास एज अ डबल बॉन्ड की तरह हमें ऑब्टेन होता है। और हम यहाँ क्या आप देख पाते हैं कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर जो कि नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी अवेलेबल होते हैं। इस सी डबल बॉन्ड की ना बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स जो हैं इन्हीं बॉन्डिंग से एक्सप्लेन हो पाती हैं। ऐसा कैसे, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ, ये डबल बॉन्ड अपने आप में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल करा रहा है पाई बॉन्ड के, जो आप साइड वाइज ओवरलैपिंग से देख पा रहे हैं। ये आप अप डाउन जो आपके इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल रहा है, यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। दूसरा, ये जो ऑक्सीजन के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इनके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये किसी भी सब्सटेंस पर अटैक कर सकती है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। दूसरी बात, ये जो कार्बन है ये क्या करता है, ऑक्सीजन से अटैच है जो कि एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी खींचे रखता है, जिस वजह से ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी क्या करता है, अंडरगो करता है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या है, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है कार्बन की हमारे पास सी डबल बॉन्डो की, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एंगल क्या होता है, 120 डिग्री, और शेप आपके पास क्या होती है, ट्रायंगल प्लेनर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया जैसे कि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये डबल बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसे अपनी तरफ खींचे रखेगा, जिस वजह से ऑक्सीजन पे स्लाइटली नेगेटिव, कार्बन पे स्लाइटली पॉजिटिव आ जाता है, जिस वजह से ये जो बॉन्डिंग है इसके अंदर ये जो कार्बोनिल कार्बन है ये एज अ लेविस एसिड की तरह एक्ट करता है। अब लेविस एसिड क्या होते हैं, एसिड क्या होते थे हमारे पास, जिनके पास टेंडेंसी होती थी, क्या होती थी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की। और बेस क्या होते थे, लेविस बेस, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह एक्ट करते थे। तो इनके पास अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तभी तो डेल्टा पॉजिटिव आया है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन से इनको लगाव है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है। और ये जो कार्बोनिल कार्बन का जो ऑक्सीजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा आ गई है, तो ये लेविस बेस की तरह एक्ट करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। तो एक ही सिस्टम में आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन भी हो सकती है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होने का सेंटर भी है और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने का सेंटर भी है। मतलब यहाँ से भी आपके पास कहीं अटैक हो सकता है और यहाँ पे अटैक भी हो सकता है। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अंडरगो होती हैं हमारे कार्बोनिल कार्बन के अंदर, और इससे रिलेटेड बहुत सारी प्रिपरेशन रिएक्शन की किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं हमारे एल्डिहाइड और कीटोन को। सो आई होप आज का लेक्चर इट्स सफिशिएंट होगा, आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैक्सिमम टू मैक्सिमम चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आप अपने दोस्तों को या जिनको कंटेंट की ज़रूरत है उनको मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।